लव कटारिया और नेजी का झगड़ा। नेजी ने लव कटारिया को धो दिया। नेजी ने तो जी लव कटारिया को हिला दिया। वन साइडेड विनर नेजी। नेजी दब्बा। अबे तुम्हारे बा ने पिछले 15 दिन में अपनी बाह ऊपर करके आई मीन अपना हाथ ऊपर करके शो में एक लाइन तक नहीं बोली। शो में उसका कंट्रीब्यूशन जीरो है। अगर नेजी आज थोड़ा सा हाईलाइट हुआ है तो वो इसलिए हाईलाइट हुआ है क्योंकि नेजी और लव कटारिया के बीच में एक झगड़ा हुआ है। तो इसमें नेजी को इतना हाइप किस चीज के लिए दिया जा रहा है? पिछले 15 दिन में नेजी ने किया क्या है? नेजी का घर में योगदान क्या है? किसी के साथ बमाई बोल के अपना नाम बनाना, किसी को बंटाई बोलना, किसी को बच्ची बोलना, सना सुल्तान के साथ 4 लाइन बोल लेना, सिर्फ ये। इसके अलावा नेजी पिछले 15 दिन में दिखा ही नहीं। अगर आपसे कोई पूछे कि नेजी का योगदान क्या है, पिछले 15 दिन में नेजी ने क्या किया है, तो लिखने के लिए एक लाइन होगी, नेजी और कटारिया का एक झगड़ा हुआ था, उसके बाद नेजी हाईलाइट हुआ था। तो लव और नेजी का अभी कंपैरिजन बनता नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूं कि यहां पे नेजी कोई एमसी स्टैन नहीं है कि पूरा एकदम उसके लिए ऐसा सपोर्ट आ जाएगा और वो वन साइडेड विनर बन जाएगा। और लव कटारिया कोई यूके राइडर 07 नहीं है कि उसका गेम बहुत ही वीक होगा और बिग बॉस खुद उसे बाहर निकाल देंगे। हालांकि ये लड़ाई जबरदस्त है, ये लड़ाई 50-50 की है। दोनों ही कॉम्पिटिटर बड़े तगड़े हैं और मुझे यहाँ पे दोनों ही इक्वली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नजर आए। कहीं ना कहीं बिग बॉस का जो इशू है अब कहीं ना कहीं हाइप में जाएगा क्योंकि अब दो बड़े खिलाड़ियों का झगड़ा हुआ है। पर इसमें नेजी को इतना ओवर हाइप क्यों किया जा रहा है, इतना सपोर्ट क्यों किया जा रहा है और लव कटारिया के अगेंस्ट इतनी ज्यादा हेट क्यों? एक्चुअल में अगर आप सभी ने ऑब्जर्व किया हो तो पहले हफ्ते में साई केतन राव को बहुत ज्यादा हाइप मिली थी। उस हाइप का रीजन ये था कि साई केतन राव प्लान बना के आया था और आते ही पहले हफ्ते उसका लव से झगड़ा हुआ, सना मकबूल से झगड़ा हुआ, विशाल से झगड़ा हुआ। लेकिन दूसरे हफ्ते में साई केतन राव बिल्कुल डाउन, उसका ग्राफ बिल्कुल गिर गया क्योंकि उसके कुछ झगड़े हुए ही नहीं। सेम गोज विद नेजी। नेजी को यहाँ पे साई के फैंस भी सपोर्ट कर रहे हैं, नेजी को यहाँ पे नेजी को यहाँ पे अरमान के फैंस भी सपोर्ट कर रहे हैं, वहां पे रणवीर के फैंस भी सपोर्ट कर रहे हैं। रीजन ये नहीं है कि नेजी ने बहुत बढ़िया गेम खेल दिया, रीजन ये है कि नेजी ने वहां पे झगड़ा कर लिया लव कटारिया के साथ। नेजी का गेम इतना अच्छा लोगों को नहीं लगा क्योंकि 2 दिन पहले तक यही ऑडियंस बोल रही थी कि नेजी सोता रहता है, नेजी घर में कुछ करता नहीं है। एंड ये एक एक्चुअल में ट्रू बात है। नेजी ने पिछले 2 हफ्ते में किया क्या है? पिछले 2 हफ्ते में नेजी का अगर एक कंट्रीब्यूशन पूछा जाए, अगर नेजी का एक हाईलाइट पॉइंट पूछा जाए तो वो तभी हाईलाइट हुआ जब उसका लव से झगड़ा हुआ। तो अचानक से इतना सपोर्ट ऑडियंस का नेजी को, ये नेजी के लिए सपोर्ट नहीं है बल्कि ये लव कटारिया के लिए हेट है। एंड आई एम सेइंग दिस अगेन कि लव कटारिया को इतना कमजोर कंटेस्टेंट नहीं है कि यूके राइडर 07 की तरह उसे आप बाहर निकाल दोगे। यहाँ पे जो गेम है ये 50-50 का होने वाला है। सो गाइस, आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज, आपके क्या ओपिनियंस है नेजी और लव कटारिया के बारे में? आप क्या कहना चाहोगे? लव का कहीं ना कहीं जो ग्राफ है वो एक लाइन में चलता है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन चलता है। वो कुछ ना कुछ करके एपिसोड में अपने 5-10-15 मिनट निकाल लेता है। वो एकदम कांडी बंदा है, मतलब कुछ ना कुछ कांड करके वो दिख जाएगा। पर नेजी पिछले 2 हफ्ते में नहीं दिखा है। नेजी यहां से दिखना शुरू हुआ है। अब देखना ही होगा कि यहां से आगे नेजी क्या हाईलाइट होगा या फिर इस झगड़े के बाद दोबारा से डाउन जाएगा। आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज, आपके क्या ओपिनियंस है? लव और नेजी में से आप किसे सपोर्ट कर रहे हो? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे जरूर बताओ। बिग बॉस OTT 3 से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट न्यूज और लाइव फीड की सारी डिटेल को सबसे पहले जानने के लिए अभी सब्सक्राइब करो इस चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबाओ।